हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हितेश और आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 महाराष्ट्र बोर्ड का। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट नंबर 4 और प्रॉब्लम सेट नंबर इसके पहले वाला प्रॉब्लम सेट नंबर 3 देखा था। आज हम लोग प्रॉब्लम सेट नंबर 5 कवर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम सेट में आप लोगों को है एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म में क्या आएगा, एक एक जो नंबर है एक्सपांडेड फॉर्म में जो नंबर हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये 27,65,043। तो हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म में एक एक डिजिट को हम लोगों को अलग अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए डिजिट है यहाँ पे 2, ये एक एक नंबर का आपको बता रहे हैं। डिजिट है 2, देन प्लेस है 10 लाख। इसका क्या प्लेस का नेम, 2 का प्लेस का नेम क्या है 10 लाख, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है 20 लाख। 2 × 10 = 20। आप ऐसे करके भी लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह ये प्लेस नेम है सबका, ये सबका प्लेस नेम है। और अगर प्लेस वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं, उसमें आते हैं फिगर्स, नंबर्स। और प्लेस नेम में जो उसका 10 लाख, 10,000, 1,000, 100, 10 यूनिट्स, उसका नाम लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है सेकेंड डिजिट है वो 7 लाख है। तो 7 × 1 = 7 लाख। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 इसके यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं है तो हम लोग सिंगल लाख है तो हम लोग 7 लाख लिखेंगे। ओके, इसके बाद 6 जो है वो 10,000 की प्लेस वैल्यू पे है, तो 6 × 10 = 60। और 5 है वो सिंगल है तो 5,000, 3 zeros। ओके, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 7 लाख सिंगल था तो हम लोगों ने वैसे किया, वैसे ही हम लोगों ने 5,000 पे किया। 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 डाल देंगे। देन 4 × 10 = 40। देन 3 सिंगल है, यहाँ पे भी हम लोग और नॉर्मल जो लिखा हुआ है वही डाल देंगे, सिंगल। ओके स्टूडेंट्स, यही है इसका मतलब। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग प्रॉब्लम सेट पे आते हैं। अभी प्रॉब्लम सेट नंबर 5। तो प्रॉब्लम सेट नंबर 5 में है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप लोगों को जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं उनके जो डिजिट्स के नीचे जो अंडरलाइन दिया हुआ है उसका हम लोगों को प्लेस वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 78,95,210। तो इसका हम लोगों को 7 पे हम लोगों का दिया हुआ है अंडरलाइन, तो हम लोग ये 10 लाख का प्लेस वैल्यू है तो हम लोग 70 लाख 10 लाख वाली प्लेस पे है तो 7 × 10 करेंगे तो 70 लाख हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एक और बात आपको, एक और छोटी सी ट्रिक देता हूँ ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। कभी भी कोई भी नंबर पे अंडरलाइन है, सपोज अभी ये 10 लाख पे अंडरलाइन है, तो वो नंबर आपको लिख के जो बाकी के डिजिट्स है ना उधर 0 लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के डिजिट्स, क्योंकि आपको सिर्फ 7 के बारे में पूछा गया है तो हम लोग बाकी के डिजिट्स के ऊपर 0 लिख देंगे, उनकी जगह पे 0 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये एकदम सिंपल ट्रिक है, आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। हमेशा आप एग्जाम में कोई भी आए तो आपको जो अंडरलाइन है डिजिट वो सेम लिख देना है एज इट इज़। उसके बाद जो भी नंबर है उसको उसकी जगह पे आपको 0 लिख देना है। ओके, लाख पे 0, 10,000 पे 0, 1,000 पे 0 और 110 यूनिट्स पे भी 0। ओके, नाउ आगे दूसरा है 50,000। तो बाकी ये जो सम्स है ना वो सिमिलर है, मैं आपको जो अलग वाला है वो बता रहा हूँ। ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है और इसमें थोड़ा बहुत बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 का क्या प्लेस वैल्यू लिखे। तो 0 का तो कुछ वैल्यू नहीं होता तो हम लोग 0 का 0 ही लिखेंगे। ओके, बाकी जो प्लेस वैल्यूज़ है वो आप लोग सिमिलर है, बताया मैंने आप लोगों को। जिस
डिजिट के अंदर, जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन है, उसके बाद जो भी डिजिट्स है उसकी जगह आपको 0 लिख देना है, यही याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, तो एक एक नंबर का हम लोगों को एक्सपांडेड फॉर्म निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 56,43,215। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे क्या हम लोगों को एक्सपांडेड फॉर्म, मैंने आपको बताया कि एक एक नंबर को सेपरेट करना होता है, एक्सपांड करना, उसको सेपरेट करना, उसको सेपरेट करना। ओके, तो एक एक डिजिट को हम लोग प्रोनाउंस जैसे करते हैं 56 लाख, तो 50 लाख प्लस 6 लाख करेंगे तो हम लोगों को 56 लाख मिलेगा। ओके, यही है इसका मतलब। 50 लाख प्लस 6 लाख करेंगे तो हम लोगों को 56 लाख मिलेगा। तो फिर उसके बाद ये 10 लाख और लाख की जोड़ी में आपको यही करना है। उसके बाद जो 10,000 और 1000 की जोड़ी है उसमें भी आपको यही करना है, 40,000 प्लस 3,000, तो हम लोगों को 43,000 मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हंड्रेड्स, 10 यूनिट्स, हंड्रेड्स है 200, टेंस है 10, सिंगल 1 है तो 10 होगा, एंड देन यूनिट्स है सिंगल 5, तो 200 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 215। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 8,35,999। तो यहाँ पे 8 लाख सिंगल, यहाँ पे 10 लाख की प्लेस वैल्यू पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, और लाख की प्लेस वैल्यू पे 8, और बाकी 10,000, 1000, 80,000, 8 प्लस 8,000 और 110 यूनिट्स। सॉरी, मैंने आपको दूसरा सम बता दिया गलती से, सॉरी 8 लाख, यहाँ पे हम लोगों ने पहले सिंगल 8 लिखा क्योंकि ओके, तो यहाँ पे सिंगल 8 था, लाख की प्लेस वैल्यू पे हम लोगों ने तो 8 लाख लिखा। इसके बाद जो 10,000 और 1000 की जोड़ी है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 35, तो 10,000 की प्लेस वैल्यू पे आएगा 30,000, बिकॉज हम लोगों ने अलग से नंबर बोला ना 30, तो साथ में 3 इंटू 10 करेंगे तो 30, और ये प्लेस वैल्यू कौन सी है 10,000 के, तो 30,000 प्लस 5 इंटू 1000, 5,000। ओके, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद 30,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 35,000। उसके बाद 999, तो 900 प्लस 90 प्लस 9। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 8,88,889, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोगों को सेम है, पिछले सम जैसा ही है, 10 लाख की प्लेस वैल्यू पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या D0 डाल देंगे, और फिर सिंगल लाख वाली प्लेस है 8 है तो हम लोग 8 लाख लिख देंगे। देन 10,000 और 1000, तो वापस से वैसा ही है जैसे 88,000, 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 होगा, और ये कौन सी प्लेस वैल्यू है 10,000 वाली, तो हम लोग क्या लिखेंगे 80,000 प्लस 8 इंटू 1000 इक्वल्स टू 8,000, तो 80,000 प्लस 8,000 करेंगे तो 88,000 मिलेगा। उसके बाद 110 यूनिट्स पे है 889, यानी कि 800 प्लस 80 प्लस 9। ओके, नाउ फिफ्थ सम इज़ योर फॉर योर होमवर्क। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फिफ्थ सम। ओके, इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो एक एक का हम लोगों को यहाँ पे प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू लिखना है। यहाँ पे हम लोगों ने यही देखा था, ये देखिए प्लेस और प्लेस वैल्यू एक एक नंबर की, तो यहीं पे भी हम लोग सेम करने वाले हैं। एक एक नंबर को हम लोग सेपरेट करके उनका प्लेस वैल्यू डिस्प्ले करेंगे या बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है 35,705, तो सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू आता है वो है 10,000 का, तो 30,000, ये देखिए 35,000, 30 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 30,000। ओके, उसका प्लेस वैल्यू 10,000। इसके बाद सेकेंड नंबर इज़ 5 का प्लेस वैल्यू है 1000, तो 5 इंटू 1000 इक्वल्स टू 5,000।
देन 7 का प्लेस वैल्यू 100, 700, देन 0, 10s का प्लेस वैल्यू 0 है तो कुछ भी नहीं, तो 0 ही लिख देंगे। देन 5 यूनिट्स का प्लेस वैल्यू है तो हम लोग उसको सिंगल फाइल लिखेंगे। ओके, नाउ हम लोग बाकी जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन ये आपको इसका सॉल्यूशन मुझे देना होगा। ये बहुत ही सिंपल था। आपको इसके हिसाब के ऊपर हम लोग आपको मुझे सेकंड 2 सम्स बाकी आपको करके दिखाने हैं। बहुत ही सिंपल सम्स है, जैसा यहाँ पे किया हुआ है आपको वैसे ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, नो वरी। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। अभी यहाँ पे आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है, आपको नंबर देना है, इसका नंबर बताना है कि कौन सा है। स्टूडेंट्स तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नंबर बनता है वो 2 नंबर को प्लस करके बनता है। मैंने आपको अच्छी तरह से प्लस करके बताया है इन सारे सम्स में। तो आप इसी तरह अभी हम लोग इन सम्स को, इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, 60,000 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 9, तो क्या होगा 60,000 प्लस 4,000 कितना होता है 64,000। देन प्लस 600 प्लस 70 क्या होगा 670 प्लस 9 तो 679 हो गया स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल था। ये देखिए आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपका सम बन जाएगा जो है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोगों ने 60,000, 60 इंटू 10 इक्वल्स टू 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60,000। 10,000 प्लेस पे है तो 60,000 हो जाएगा। ओके, देन 4,000 सिंगल 4 है तो 4 इंटू 1000 इक्वल्स टू 4,000। 60 प्लस 4 इक्वल्स टू 64। तो 100 बोला है तो हम लोग 100 के नीचे लिखेंगे। देन 70 बोला है तो टेंस के नीचे लिखेंगे। देन सिंगल 9 बोला है तो हम लोग यूनिट्स के नीचे लिखेंगे। ओके, आपको इस तरह लिखना है। अलग से आप ऊपर से प्लेस वैल्यू लिखेंगे, नेम लिखेंगे, देन प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ओके, सेकेंड देख लीजिए, 9 लाख प्लस 20,000 प्लस 7,000 प्लस 800 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 9 लाख बोला है तो उस हिसाब से हम लोग सम भी लिखेंगे। अगर आपको 90 लाख बोला गया होता तो हम लोग 10 लाख लिखते हैं, बट यहाँ पे आपको 90 लाख नहीं बताया है, 10 लाख नहीं बताया है, तो हम लोग 90 लाख नहीं बोला है तो हम लोग 10 लाख नहीं लिखेंगे। तो हम लोगों ने लाख लिखा, इसके बाद 9, इसके नीचे 9 लिखा। देन 10,000, क्योंकि 20,000 बोला तो हम लोग 10,000 के नीचे सिर्फ 2 लिखेंगे। और उसके बाद प्लस 7,000, तो 20 प्लस 7 क्या होता है 27, तो 27,000 तो 27 हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद 800 तो हम लोग 100 के नीचे लिखेंगे। और टेंस में कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0। और देन यूनिट्स में हम लोगों को 5 दिया है। दैट्स इट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 7 लाख प्लस 80,000 प्लस 4,000 प्लस 500। ओके, तो 7 लाख, इधर भी हम लोगों को 10 लाख वाला कुछ नहीं बताया तो हम लोग सीधा लाख का लिखेंगे। देन हम लोगों ने 7 लाख 7 नीचे लिखा। देन 80,000 तो 10,000 के नीचे 8 लिखेंगे। देन उसके बाद था 4,000, सिंगल 4,000 तो हम लोग 1000 के नीचे लिखेंगे 4, क्योंकि सिंगल 1000 बोला है 4,000। इसके बाद हंड्रेड्स में 500 है, सिर्फ 500, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो हम लोग हंड्रेड्स के नीचे 500 लिखेंगे, बाकी 10 यूनिट्स के नीचे 0 लिख देंगे। 7,84,000 500 तो 10 यूनिट्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 0 डाल देंगे। इसके आगे तो स्टूडेंट्स ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 80 लाख 50,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 9। स्टूडेंट्स 10 लाख हम लोगों को यहाँ पे पिछले 2 सम से हम लोगों को 10 लाख का जैसा कुछ भी नहीं दिया था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी
हम लोग 10 लाख लिखेंगे क्योंकि 80 लाख अलग से हम लोगों को दिया है। ओके, देन 10 लाख लिखा, 8, देन 50,000। अभी यहाँ पे लाख नहीं दिया, पहले हम लोगों को लाख दिया था, 10 लाख नहीं दिया था, तो लाख के नीचे 0 डाल देंगे। देन 50,000, तो 10,000 के नीचे 5 आएगा। देन सिंगल 1000 है तो 1000 के नीचे 1 आएगा। देन 609, तो 600 है तो 100 के नीचे लिखेंगे, और टेंस पे कुछ भी नहीं है तो 0, एंड 9 सिंगल यूनिट्स पे है। ओके, 9 लिख देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए इतना ही, और थर्ड सम आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप इसको इसका होमवर्क है आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 में, अपने अगले वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड like, share, comment, and bye.